Good morning everyone, a very warm welcome to all of you on the platform Rankers English Education. My dear students, my dear friends and my dear all, आप सबका स्वागत है आपके छोटा सा प्यारा सा और खूबसूरत सा चैनल रैंकर्स इंग्लिश एजुकेशन पे। माय डियर, पिछले क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि सेंटेंस क्या होता है और उसके सिलसिले में मैंने आगे बढ़ा और बात किए थे कि नाउन क्या होता है, किस तरीके से परफॉर्मेंस करता है, रियल में नाउन का यूज क्या होता है और नाउन होता क्या क्या है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप पिछला 3 क्लास बहुत अच्छे तरीके से किए होइएगा और हम लोग आज चौथे क्लास में प्रवेश करते हैं। ये पेनेसिया बैच आपके लिए रामबाण साबित होगा। ये जो नाम जो रखा गया है रियल में उसके कंटेंट पे काम किया जा रहा है। मैं आपको फिर से बता दूं, ये जो कंटेंट है ये आपके लिए, मैं फिर से बता दूं कि ये जो कंटेंट आपको डिलीवर किया जाएगा वो इंडिया का बेस्ट कंटेंट होगा। इंडिया का बेस्ट कंटेंट है, मैं फिर से बोल रहा हूं, इंडिया का बेस्ट कंटेंट है, इसलिए आप अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए इस पे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि नाउन क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन किसी इंसान का नाम होगा, नाउन किसी पर्सन का नाम होगा यानी प्लेस का नाम होगा, और नाउन किसी न किसी वस्तु का नाम होगा, वही अपने आप में नाउन होगा। लेकिन वो जो डेफिनेशन हम लोगों ने बचपन से पढ़ता आया है माय डियर, सारा का सारा डेफिनेशन अपने आप में एकदम गलत है। गलत तो नहीं कह सकते, लेकिन डेफिनेशन अपने आप में इनकम्प्लीट है। उसी इनकम्प्लीट डेफिनेशन को कंप्लीट करने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूं कि रियल में किसी भी चीज को आप पढ़ते हो तो 100% किस तरीके से उस पर कमांड करें, उसी के लिए तो मैं आपके सामने आया हूं। और मैं आपको बता दूं कि एक एक चीज मैं आपके सामने इस तरीके से एक एक चीज का ऑपरेशन करूंगा कि आपको लगेगा नहीं, इस तरीके से इंग्लिश सीखी जा सकती है। माय डियर, आज हम बात करते हैं कि नाउन होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि नाउन जो होता है वो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग ही नहीं होता है। ये अपने आप में डेफिनेशन इनकम्प्लीट है। इसी इनकम्प्लीट डेफिनेशन को मैं कंप्लीट करता हूं और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक बात बताइएगा, दुनिया में ऐसा कोई भी चीज है जिसका नाम ना हो? नहीं, दुनिया में ऐसा कोई चीज ही नहीं है माय डियर जिसका नाम ना हो। और माय डियर, जिसका नाम ना हो इसका मतलब दुनिया का ऐसा कोई चीज ही नहीं है जिसका नाम नहीं है। मतलब दुनिया का ऐसा हर चीज है जिसका नाम है। अगर दुनिया में जितने भी चीज है सारे के सारे चीजों का अपना नाम है, वही अपने आप में क्या कहलाएगा माय डियर? नाउन कहलाएगा। मतलब नाउन बेसिकली होता है नेमिंग वर्ड, यानी दुनिया का हर चीज जिसका अपने आप में नाम हो वही अपने आप में क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। अब मैं इस नाउन को थोड़ा सा हाई लेवल पे लेके जाता हूं, इस नाउन को थोड़ा सा इस नाउन का स्टैंडर्ड में बढ़ाता हूं। ध्यान से देखना, नाउन बेसिकली बोला जाएगा नेमिंग वर्ड को। इस नेमिंग वर्ड को मैंने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहला विजिबल, दूसरा फेल्ट ओनली, तीसरा यूनिट और चौथा नाउन इक्विवेलेंट। बात आती है कि सर ये जो 4 कैटेगरी है इसका रियल में मतलब क्या होता है। इंग्लिश की दुनिया में इस विजिबल का मतलब होता है जिसको आप देख पाओगे, जिसको आप रियल में खुली आंख से देख पाओगे, जैसे कैमरा, फोन, ट्राइपॉड वगैरह वगैरह सारी चीजों को, जिस किसी भी चीज को आप देख पाओगे सारा का सारा अपने आप में नाउन कहलाएगा। उसको हम लोग विजिबल की कैटेगरी में रखेंगे। तो ये भी हम जानते हैं विजिबल की कैटेगरी में आएगा कोई इंसान, कोई प्लेस या फिर कोई वस्तु। इन सारी चीजों को हम देख पाएंगे, सारा का सारा अपने आप में विजिबल होगा। बात आती है फेल्ट ओनली कैटेगरी। तो फेल्ट ओनली कहने का मतलब हुआ जिसको आप महसूस कर पाते हो। फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट, FAQS, फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट। फीलिंग, हर किसी को किसी के लिए फीलिंग होगा, वही फीलिंग हुआ। एक्शन, एक्शन, एक्शन यानी कोई भी काम अपने आप में फील किया जाता है। क्वालिटी, एक बात बताना, मेरे पास कितना क्वालिटी है, तेरे पास कितना क्वालिटी है, उसको देख पाओगे? कभी नहीं। उसको देख नहीं, उसको फील करते हैं। मैं पढ़ाऊंगा आपको तो आपको लगेगा नहीं टीचर अपने आप में परफेक्ट है, मतलब अच्छा टीचर है, कह सकते हैं। यानी मेरे क्वालिटी का अंदाजा आप तब लगा पाए हो, मतलब लगा पाते हो, उसको आप फील कर पाते हो। ऐसा नहीं कि आपने देख लिया कि नहीं इसके पास 4 kg क्वालिटी है, इसके पास 20 kg क्वालिटी है। नहीं, इस क्वालिटी को हम मेजर नहीं करते हैं, इस क्वालिटी को हम फील करते हैं। स्टेट, बचपना, बुढ़ापा, जवानी, जिस अवस्था में अभी आप लोग जी रहे हो सारा का सारा स्टेट है। और अभी का अवस्था आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा अवस्था है। और इस अवस्था में अगर आप अपने आप को सुधार लेते हो माय डियर तो आप बहुत आगे तक जाओगे। और इसी अवस्था में अगर आप किसी के चक्कर में बर्बाद कर लेते हो अपने अवस्था को, जो जवानी अवस्था जी रहे हो, इस अवस्था को अगर किसी के चक्कर में बर्बाद कर लेते हो, फिर आप जिंदगी बर्बाद हो जाएगी आपकी। आप कुछ नहीं कर पाओगे अपनी जिंदगी में, क्योंकि ये जो अवस्था है बेसिकली टाइम किलिंग है, टाइम को बहुत ज्यादा बर्बाद करता है। इसी स्टेट को मैं एक एक चीज समझा करके, आपको मोटिवेट कर करके, आपको अपने लक्ष्य को याद करा करा करके आपको कंट्रोल करूंगा ताकि आप कुछ जीवन में बड़ा कर पाओ। माय डियर, ज़्यादा ध्यान से देखना। तो हम लोग बात करते हैं फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट के बारे में। अगला है यूनिट। यूनिट क्या होता है मैं सेंटेंस पे चर्चा करूंगा। अब है एक है नाउन इक्विवेलेंट। ज़्यादा ध्यान से देखना, यहाँ पे एक वर्ड छुपा हुआ है इक्वल। इक्वी का मतलब होता है इक्वल, यानी एक ऐसा वर्ड जो रियल में नाउन तो नहीं होता है लेकिन उसका बिहेवियर नाउन के जस्ट इक्वल होता है। उसी को हम लोग नाउन इक्विवेलेंट के नाम से जानते हैं।
एक बार फिर से सुनना, एक ऐसा वर्ड जो रियल में नाउन तो नहीं है लेकिन उसका बिहेवियर नाउन की तरह होता है, उसका बिहेवियर नाउन के जस्ट इक्वल होता है, इसलिए इसको हम लोग नाउन इक्विवेलेंट के नाम से जानते हैं। सवाल पैदा होता है कि भैया हम किसी भी सेंटेंस में नाउन को कैसे पहचाने। तो एक बात बताना, आपको तो नाउन को पहचानना पड़ेगा, किसी भी सेंटेंस में नाउन पे अटैक करना पड़ेगा, नाउन को मारना पड़ेगा। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आप कहीं पे जाते हो, किसी युद्ध में जाते हो, तो एक बात बता, खाली हाथ जाओगे युद्ध में? हाँ जाओगे। अगर जाओगे तो उधर से मुंह फोड़वा के आ जाओगे, फोड़ दिया तो फोड़वे ना करेगा। खाली हाथ जाओगे तो फोड़वाइए क्या होगे। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी भी युद्ध में आप जाते हो या फिर किसी भी आप सामने वाले ऑपोजिट पे, आप अगर एंटी पे अगर आप वॉर करना चाहते हो, तो उसके लिए आपके पास हथियार होना चाहिए, आपके पास वेपन्स होना चाहिए। खाली हाथ जाओगे तो आप उस पर अटैक नहीं कर पाओगे, वही अटैक करके तुम्ही को मार देगा। इसी तरीके से किसी भी सेंटेंस में नाउन पे अटैक करना है, नाउन पे वॉर करना है, नाउन को पीटना है, तो उसके लिए मेरे को हथियार चाहिए। वो हथियार क्या है? तो मेरे पास 3 हथियार है, मैं आपको 3 हथियार दूंगा, उस 3 हथियार का आप यूज खुद करना। मैं हल्का सा यूज करना सिखा दूंगा, लेकिन आप युद्ध में जाकर के आपको इस्तेमाल करना होगा, वहां पे मैं नहीं रहूंगा। आपके पास मैं 3 हथियार दे रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। किसी भी सेंटेंस में नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी भी सेंटेंस में नाउन को किल करने के लिए, किसी भी सेंटेंस में नाउन पे अटैक करने के लिए मेरे पास 3 हथियार है। वो 3 हथियार मैं आपको सौंप रहा हूं। सबसे पहला हु, दूसरा हुम, तीसरा व्हाट। हु, हुम, व्हाट, यानी किसी भी सेंटेंस में अगर आपके पास ये 3 क्वेश्चन वर्ड है और किसी भी सेंटेंस में इन 3 क्वेश्चन वर्ड से क्वेश्चन कर दो, इन 3 क्वेश्चन वर्ड से क्वेश्चन कर दो, और जो कुछ भी उधर से आंसर आएगा मेरे भाई, सारा का सारा अपने आप में नाउन कहलाएगा। एक बार फिर से सुनना, किसी भी सेंटेंस में नाउन पे अटैक करने के लिए, किसी भी सेंटेंस में नाउन पे अटैक करने के लिए मेरे पास 3 हथियार है, हु, व्हाट और हुम। इस तीनों हथियार से क्वेश्चन करो, इस तीनों हथियार फेंको, और उधर से जो कुछ भी रिप्लाई आएगा वो अपने आप में क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। मैं आपके सामने 4-5 क्वेश्चन लेकर के आया हूं, मतलब कुछ क्वेश्चन है, इसको करने की कोशिश कीजिएगा। जरा ध्यान से देखो, आपके सामने क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरा कीजिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये क्वेश्चन रहा। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि रियल में नाउन, मतलब इस क्वेश्चन में, इस सेंटेंस में नाउन कहां कहां है और क्या क्या है, और जो कुछ भी नाउन है उसको आप आइडेंटिफाई करो प्लीज। जरा ध्यान से देखिएगा, सारा का सारा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। मैं और क्वेश्चन ला रहा हूं, ध्यान से देखिए। और ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। चलो, आपके सामने 9 क्वेश्चन है, इस 9 क्वेश्चन पे फोकस करना, और इस 9 के 9 क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से इसमें आइडेंटिफाई करना है कि नाउन क्या है। माय डियर, अच्छे तरीके से देखो, आपको पता चलेगा कि सर पहला क्वेश्चन है, सीखा सौ सोहन, सीखा ने सोहन को देखा। एक बात बताना, मैं बता चुका हूं आपको कि किसी भी सेंटेंस में नाउन पे अटैक करने के लिए, किसी भी सेंटेंस में नाउन को पहचानने के लिए, नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास 3 क्वेश्चन वर्ड है, हु है, व्हाट है और हुम है। तीनों क्वेश्चन वर्ड से आप क्वेश्चन करो, जो कुछ भी आंसर आएगा माय डियर वही अपने आप में नाउन कहलाएगा। आते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, जरा अच्छे से देखना। क्वेश्चन है, सीखा सौ सोहन, सीखा ने सोहन को देखा। मैंने क्वेश्चन किया कि कौन सोहन को देखा, हु सौ सोहन। आपका आंसर क्या आया? आप बोलोगे कि सर सीखा, इसका मतलब सीखा अपने आप में क्या हुई? नाउन हुई। मैंने फिर से क्वेश्चन किया, सीखा सौ हुम, सीखा ने किसको देखा? आप बोलोगे कि सर सीखा ने सोहन को देखा, यानी यहां भी आंसर आया, इसका मतलब यहां पे ये भी नाउन हुआ अपने आप में, और इधर ये भी नाउन हुआ अपने आप में, दोनों के दोनों अपने आप में नाउन हुए। अगला क्वेश्चन पे आ जा, क्वेश्चन पे फोकस करना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सोहन इनवाइटेड शिखा, सोहन ने शिखा को इनवाइट किया। मैंने क्वेश्चन किया, हु इनवाइटेड शिखा, कौन शिखा को इनवाइट किया? आंसर क्या आया? आप बोलोगे कि सोहन, इसका मतलब हु का जो आंसर आ रहा है वो अपने आप में नाउन होगा? बिल्कुल होगा। एक बार इसमें फिर से क्वेश्चन करो, सोहन इनवाइटेड हुम, सोहन ने किसको इनवाइट किया? आंसर आया कि सर सोहन ने शिखा को इनवाइट किया, यानी हुम का आंसर आ गया, और हुम का आंसर अपने आप में जो कुछ भी देगा सारा का सारा क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। अगला क्वेश्चन पे आ जा, टुमारो नेवर कम्स, कल कभी नहीं आता। एक बात बताना, यहां पे हम देख रहे थे तो हमको पता चल रहा था कि सर ये जो सीखा है वो किसी इंसान का नाम है, और हम लोग जानते हैं नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी इंसान का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, या फिर किसी वस्तु का नाम हो, वो अपने आप में नाउन कहलाएगा, बाकी नाउन नहीं कहलाएगा। ये हम जानते थे, लेकिन आज मैंने आपके दिमाग में कुछ और डाला। जरा ध्यान से देखना, टुमारो, कल, कल किसी इंसान का नाम हो सकता है? नहीं। किसी वस्तु का नाम? नहीं। किसी जगह का नाम? नहीं। इसका मतलब ये तो नाउन नहीं होना चाहिए,
एकदम नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पे आ जा, रोहन विल कॉल यू टुमारो, रोहन तुमको कल कॉल करेगा। एक बात बता, रोहन तुमको कल कॉल करेगा, अगर यहां पे टुमारो नाउन नहीं है तो यहां पे कैसे होगा? नहीं होगा। मैं हमेशा से एक बात बोलूंगा आपको और बोलता आया हूं कि किसी भी चीज को देख करके आप डिफाइन नहीं कर पाओगे, किसी भी चीज को देख करके आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि सामने वाला इंसान का चरित्र कैसा है, सामने वाले इंसान का बिहेवियर कैसा है। जब तक आप उस इंसान के सामने रहोगे नहीं, उस इंसान से आप बातें नहीं करोगे, उस इंसान के साथ यूज्ड टू नहीं होगे, तब तक आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि सामने वाला इंसान का व्यवहार कैसा है। समझ रहे हो? यानी देख करके आप नहीं बता सकते हो कि सामने वाला इंसान कैसा है। सेम ऐसा ही होता है किसी भी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में आप देख करके किसी भी वर्ड को नहीं बोल सकते हो कि इस वर्ड का मतलब, इस वर्ड ये है, वो है, फलाना ठिकाना, नहीं, जब तक उसका आप यूज नहीं करोगे। जरा ध्यान से देखो, टुमारो नेवर कम्स, टुमारो ना तो किसी इंसान का नाम है, ना जगह का नाम है, ना तो किसी वस्तु का नाम है, इसका मतलब नाउन नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने आपको बोला कि किसी भी सेंटेंस में नाउन को बीट करने के लिए, किसी भी सेंटेंस में नाउन को हराने के लिए, पीटने के लिए, निकालने के लिए आपके सामने 3 क्वेश्चन वर्ड है, हु है, व्हाट है और हुम है। इन तीनों क्वेश्चन वर्ड से क्वेश्चन कर दो, जो कुछ भी आंसर आएगा मेरे भाई सारा का सारा नाउन कहलाएगा। एक बात बता, कल कभी नहीं आता, मैंने पूछा आपसे क्या कभी नहीं आता? व्हाट नेवर कम्स। आपका आंसर क्या आया? सर कल कभी नहीं आता। व्हाट का आंसर आया, इसका मतलब टुमारो अपने आप में नाउन है। यहां पे देखना, रोहन विल कॉल यू टुमारो, रोहन तेरे को कल कॉल करेगा या फिर कल बुलाएगा। एक बात बता, कौन तुमको कल कॉल करेगा? यानी हु विल कॉल यू टुमारो। आंसर आया सर रोहन विल कॉल यू टुमारो, यानी हु का आंसर आ रहा है, हु का आंसर आएगा, इसका मतलब नाउन होगा। एक बात बताना, यहां पे नाउन है क्या? नहीं। क्वेश्चन समझना, रोहन तुमको कल कॉल करेगा, मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, रोहन तुमको कौन कॉल करेगा? आंसर नहीं आया। रोहन तुमको किसको कॉल करेगा? होम का भी आंसर नहीं आया। रोहन तुमको क्या कॉल करेगा? आंसर आया। आप बोलोगे नहीं। लेकिन अगर मैं पूछ दूं रोहन तुमको कब कॉल करेगा, आप बोलोगे सर रोहन मेरे को कल कॉल करेगा, और जब कल कॉल करेगा इसका मतलब ये जो आंसर है वे कब का आंसर आ रहा है, वेन का आंसर दे रहा है, और वेन का आंसर जो देगा वो नाउन कहलाएगा। आप बोलोगे नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं भैया कि नाउन को कहलाने के लिए आपके पास तीनों को क्वेश्चन वर्ड है, व्हाट है, हु है और हुम है। इन तीनों क्वेश्चन वर्ड के अलावा अगर कुछ से क्वेश्चन आएगा नाउन नहीं कहलाएगा। इसका मतलब यहाँ पे टुमारो नाउन एकदम नहीं है, 100% नहीं है, लेकिन यहाँ पे था। अब देखो इंसान एक है, लेकिन इंसान का नियम बदल रहा है, इंसान का कैरेक्टर बदल रहा है। ध्यान से देखना, एक बात बताना, मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब आपका मैं टीचर हूं। अगर मैं अपने भाई के पास जाऊंगा, मैं हूं एक ही, अगर मैं तुमको पढ़ा रहा हूं तो मैं तुम्हारा टीचर हुआ। अगर मैं अपने भाई के पास जाऊंगा तो मेरा भाई बोलेगा ये मेरा भाई है। अगर मैं अपने पापा के पास जाऊंगा तो पापा बोलेंगे ये मेरा बेटा है। अगर मैं अपने दादा के पास जाऊंगा तो दादा बोलेंगे ये मेरा पोता है। मतलब मैं हूं एक, लेकिन मेरा व्यवहार, मेरा कैरेक्टर हर एक जगह बदल रहा है। कब? यूज के आधार पे। समझ रहे हो? मतलब कैरेक्टर बदलता हुआ नजर आ रहा है। मैं यही आपको समझा रहा हूं कि इंसान एक होगा, लेकिन उसका यूज जिस तरीके से करेंगे उसी के आधार पे उसका नाम होगा। जिसका जैसा काम उसका वैसा नाम। सिंपल सा बात है। आ जाए इस पे। A week has 7 days, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। इस क्वेश्चन को मैं फिर से लिखता हूं, जरा ध्यान से देखना। A week has 7 days, इसको हटा। A week has 7 days, जरा ध्यान से देखना। A week has 7 days, इसमें ज्यादा ध्यान से देखो। मैंने क्वेश्चन कर दिया what has 7 days। आप बोलोगे सर what का जो रिप्लाई आ रहा है वो आ रहा है वीक। अगर वीक आ रहा है इसका मतलब वीक अपने आप में क्या हुआ? नाउन हुआ। मैंने क्वेश्चन कर दिया वीक हैज व्हाट। आप बोलोगे सर वीक क्या है? तो अपने आप में डेज है। इसका मतलब डेज भी अपने आप में व्हाट का रिप्लाई आया, डेज भी अपने आप में नाउन होगा। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन पे आ जा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मैंने क्वेश्चन कर दिया व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी। आप बोलोगे सर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। दैट मीन्स ऑनेस्टी अपने आप में यहाँ पे नाउन हुआ। लेकिन बात आती है कि ये कौन सा नाउन है? विजिबल है? आप बोलोगे नहीं सर ऑनेस्टी, ईमानदारी को देख पाते हो? नहीं। ईमानदारी को तौल पाते हो? नहीं। कभी हम बोलते हैं कि फलाना इंसान के पास 40 केजी ईमानदारी है? नहीं बोलते हैं। चिलानवा इंसान के पास 20 केजी ईमानदारी है? बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। इसका मतलब ईमानदारी को ना देख पाएंगे ना तौल पाएंगे, इसको केवल और केवल हम लोग फील कर पाते हैं, और जो फील करेंगे उसी को हम लोग फील्ट ओनली कैटेगरी में रखेंगे। राइट? अगर मैं इसमें क्वेश्चन कर दूं, ध्यान से देखना, ऑनेस्टी इज व्हाट। आप बोलोगे सर ऑनेस्टी इज अ पॉलिसी, यानी पॉलिसी अपने आप में क्या हुआ? नाउन हुआ।
अगला क्वेश्चन पे आ जा। पटना इज द ब्यूटीफुल कैपिटल। मैंने क्वेश्चन कर दिया व्हाट इज द ब्यूटीफुल कैपिटल। आप बोलोगे सर पटना इज द ब्यूटीफुल कैपिटल, तो व्हाट का जो रिप्लाई आएगा वो क्या कहलाएगा माय डियर? आप बोलोगे सर नाउन कहलाएगा। इसका मतलब पटना अपने आप में नाउन है और वैसे भी हम लोग जानते हैं नेम ऑफ अ प्लेस। अगला आ जा। अंशिका वेंट टू पटना। मैंने क्वेश्चन किया हु वेंट टू पटना, पटना कौन गई? आंसर आया अंशिका। अगर हु का रिप्लाई आ रहा है इसका मतलब अपने आप में ये नाउन है, लेकिन मैं इसी में कहता हूं अंशिका वेंट होम, किसको गया? नहीं। अंशिका वेंट व्हाट, आप बोलोगे आंसर ही नहीं आ रहा है। अंशिका वेंट हु, आंसर नहीं आया। लेकिन अगर मैं बोल दूं अंशिका वेंट वेयर, अंशिका कहां गई? आप बोलोगे सर वेयर का रिप्लाई आया, यानी ये वेयर का रिप्लाई आया, अंशिका पटना गई, वेयर का रिप्लाई है। माय डियर वेयर का रिप्लाई जो होगा वो नाउन कहलाएगा। आप बोलोगे नहीं सर नाउन तो केवल वही कहलाएगा जो हु, व्हाट और हुम का आंसर देगा, बाकी कुछ का आंसर देगा, नाउन नहीं कहलाएगा। इसका मतलब वेयर, यहाँ पे वेयर का रिप्लाई आ रहा है पटना, इसका मतलब पटना अपने आप में यहाँ पे नाउन नहीं है। लेकिन अगर वैसे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पटना किसी प्लेस का नाम है, नाउन होना चाहिए, लेकिन होगा नहीं होगा। कैसे पता चला? तो हम लोगों को पता चला यूज के आधार पे। तो हम हमेशा बात करते हैं और हमेशा आपको समझाते हैं कि आपको जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में वर्ड को पहचानना रहेगा तो आपको उसका फोकस करना कि रियल में इसको किस तरीके से हम लोग यूज किए हैं या फिर सेंटेंस इसको किस तरीके से यूज किया है। आगे आ जाओ। लास्ट क्वेश्चन है हैप्पीनेस इज अ ग्रेट क्वालिटी। हैप्पीनेस खुशी, हैप्पीनेस किसी इंसान का नाम होगा? नहीं। किसी वस्तु का? नहीं। किसी जगह का नाम? आप बोलोगे नहीं सर, यानी हैप्पीनेस किसी भी चीज का नाउन नहीं है। लेकिन क्वेश्चन करो यहाँ पे व्हाट इज द ग्रेट जॉय। आप बोलोगे सर हैप्पीनेस इज अ ग्रेट जॉय, इसका मतलब व्हाट का आंसर दिया अपने आप में नाउन होगा। मैंने फिर से क्वेश्चन किया हैप्पीनेस इज व्हाट, आप बोलोगे सर जॉय, और व्हाट का जो आंसर रहेगा वो अपने आप में क्या कहलाएगा माय डियर? व्हाट का आंसर देने वाला अपने आप में नाउन कहलाएगा। मैं हमेशा से बोलता आया हूं कि किसी भी सेंटेंस में नाउन को पहचानने के लिए 3 कीवर्ड याद रखना, हु, व्हाट और हुम, और क्वेश्चन करना, जो कुछ भी आंसर आएगा सारा का सारा अपने आप में नाउन कहलाएगा। अगला क्वेश्चन पे आ जा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जरा ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने मैं लिख रहा हूं, फोकस करना माय डियर, और आपके सामने ये रहा अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन है ट्रस्ट बिल्ड्स अ रिलेशन, मतलब विश्वास जो है वो एक अच्छा रिलेशन को बनाता है। 100% सही बात है। एक बात बता, ट्रस्ट किसी इंसान का नाम होगा? नहीं। किसी वस्तु का? नहीं। किसी प्लेस का? नहीं। यानी किसी भी चीज का नाम नहीं होगा। नाउन तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अब जाकर के नाउन होगा, क्योंकि हम बता चुके हैं कि किसी भी सेंटेंस में नाउन को पहचानने के लिए कितने वर्ड्स? 3 कीवर्ड्स, हु, व्हाट और हुम। इन तीनों कीवर्ड से क्वेश्चन करो, इन तीनों क्वेश्चन वर्ड से क्वेश्चन करो, जो कुछ भी आंसर आएगा माय डियर सारा का सारा अपने आप में नाउन कहलाएगा। आजा, अगर यहाँ पे मैं क्वेश्चन करता हूँ व्हाट ट्रस्ट अ रिलेशन, कौन व्हाट बिल्ड्स अ रिलेशन, कौन एक रिलेशन को मजबूत बनाएगा? तो आप बोलोगे सर ट्रस्ट, इसका मतलब व्हाट का आंसर आएगा, तो माय डियर व्हाट का आंसर जो आएगा सारा का सारा क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। अगला देखो, ट्रस्ट बिल्ड्स व्हाट, ट्रस्ट जो है ट्रस्ट वो कौन चीज को बनाएगा, कौन चीज को मजबूत करेगा? आप बोलोगे सर रिलेशन, यानी रिलेशन अपने आप में क्या हुआ? यहाँ पे नाउन हुआ। कैसे? इसलिए क्योंकि ये वर्ड का रिप्लाई आ रहा है, और हम बता चुके हैं कि जो कुछ भी वर्ड का रिप्लाई आएगा माय डियर, जो कुछ भी वर्ड का रिप्लाई आएगा सारा का सारा अपने आप में क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। अगला क्वेश्चन पे आ जा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, द ट्रेन रीच्ड द स्टेशन। मैंने क्वेश्चन किया व्हाट रीच्ड स्टेशन, आप बोलोगे ट्रेन, और व्हाट का जो रिप्लाई आया माय डियर, व्हाट का रिप्लाई आया, इसका मतलब ये अपने आप में नाउन है, और हम लोग जानते हैं ये कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ना कोई वस्तु है। मैंने क्वेश्चन किया द ट्रेन रीच्ड वेयर, ट्रेन कहाँ पहुंचा? तो आप बोलोगे सर ये तो वेयर का आंसर आ रहा है सर, अगर वेयर का आंसर आ रहा है माय डियर तो नाउन होगा? आप बोलोगे नहीं, वेयर का आंसर होगा सर, तो नाउन 100% नहीं होगा। लेकिन वैसे अगर देखोगे तो ये नेम ऑफ प्लेस है, नाउन होना चाहिए, लेकिन रियल में नाउन नहीं है। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ, लाफ्टर क्योर्स एंजाइटी, मुस्कुराहट हर एक दर्द को खत्म कर देती है। एक बार मुस्कुरा दो हर एक दर्द खत्म हो जाएगी। तब ना एक बात बोला गया था कि अच्छा वो बात में हम चर्चा कर लेंगे, अभी देख लो, लाफ्टर क्योर्स एंजाइटी, यानी लाफ्टर जो है वो हर एक दर्द को खत्म कर देती है। मैंने क्वेश्चन कर दिया व्हाट क्योर्स एंजाइटी, व्हाट का रिप्लाई आया लाफ्टर, मुस्कुराहट। कितना इंसान इसमें बोलेगा कि सर इसमें मुस्कुराहट है, इसको तो हम देखते हैं। नहीं पगला, आप ये प्यारा सा जो होठ है ना वो देखते हो, आप मुस्कुराते हुए नहीं देखते हो। ये आपका ये जो फिजिकल जो है ना उसको आप देखते हो और आप बोलते हो कि हम तो मुस्कुराहट देख लिए। ऐसा नहीं है, मुस्कुराहट आपने नहीं देखा, आपने जो देखा है वो ये ऊपर का चीज देखा है, ठीक है।
तो देखो ये अपने आप में फीलिंग हुआ। मैंने क्वेश्चन किया लाफ्टर क्योर्स व्हाट, आपका जवाब आया लाफ्टर क्योर्स एंजाइटी। इसका मतलब एंजाइटी भी अपने आप में नाउन है, ठीक है। लव चेंजेज अ पर्सन, लव क्या हुआ मेरे भाई, नाउन हुआ। क्यों? क्योंकि रिप्लाई आया व्हाट चेंजेज अ पर्सन, प्यार हर एक इंसान को बदल देता है। एक बात बता, व्हाट का आंसर आ रहा है और व्हाट का जो आंसर आएगा वो अपने आप में नाउन होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। मैंने फिर से क्वेश्चन किया लव चेंजेस व्हाट, आपका आंसर आया लव चेंजेस अ पर्सन। इसका मतलब व्हाट का रिप्लाई आया, ये भी अपने आप में नाउन होगा। लव चेंजेस अ पर्सन यानी लव चेंजेस हुम, तो लव चेंजेस अ पर्सन यानी पर्सन हुम का रिप्लाई आया माय डियर, ये भी अपने आप में नाउन होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप नाउन किसी भी सेंटेंस से पहचान लोगे। हमेशा याद रखना कि नाउन को पहचानने के लिए 3 कीवर्ड चाहिए। सबसे पहला व्हाट, दूसरा हु और तीसरा हुम। 3 कीवर्ड से आप किसी भी सेंटेंस में क्वेश्चन कर दो, जो कुछ भी आंसर आएगा माय डियर सारा का सारा अपने आप में नाउन कहलाएगा। माय डियर लाफ्टर अपने आप में, लाफ्टर जो था वो बेसिकली एक्शन था लेकिन फीलिंग कैटेगरी का था। फेल्ट ओनली कैटेगरी में FAQS जो था ना, फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी और स्टेट, ये एक एक्शन था क्योंकि आपके सामने कुछ दिखा है तो ये एक्शन हुआ, लेकिन इसको आपने फील किया। तुम्हारी मुस्कुराहट ने होश उड़ा दिए, तुम्हारी मुस्कुराहट ने होश उड़ा दिए, हम होश में आ ही रहे थे कि तुम फिर मुस्कुरा दिए, यानी उसको मैंने फील किया और इसके बाद फिर से गिर गए, समझ रहे हो? तो वो अलग सी बात है, वो बात सब होती रहेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। कल की क्लास में हम लोग कुछ आगे देखेंगे और आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।